है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 6। ये जो है नवीन धार्मिक विचारों का उदय वाला पाठ है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए पढ़ते हैं, पाठ शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पिछले पाठ में हमने महाजनपद काल में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को जाना। तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था महाजनपद काल। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से उस समय यानी कि महाजनपद काल के समय, जो कि 2600 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय क्या था कि उस समय राजनीतिक और आर्थिक में क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको हमने देखा था। तो इस पाठ में हम उसी समय धार्मिक मामलों में आए परिवर्तन को जानने की कोशिश करेंगे। हमने सिर्फ क्या क्या देखा था, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन को, लेकिन अब हम जानेंगे कि धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए उस काल के समय यानी कि महाजनपद काल के समय। और ये जो पाठ है नवीन धार्मिक विचारों का उदय, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व समाज में और उस वक्त प्रचलित वैदिक धर्म में कई तरह की बुराइयां आ गई थी। तो ये जो बात है वो कितना है, 2600 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय जो समाज स्थापित था यानी कि जो महाजनपद काल के समय जो समाज स्थापित था और उस वक्त प्रचलित जो वैदिक धर्म थे, उनमें कई तरह की बुराइयां हमको देखने को मिलती है। अनेक तरह की बुराइयां उस समय आ गई थी। तो वैदिक धर्म काफ़ी खर्चीला हो गया था। यज्ञ जिनका कि वैदिक धर्म में क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। कर्म कांडों तथा पशु बलि के कारण आम जनता की पहुंच से दूर हो गया था। तो वैदिक धर्म था वो बहुत ही क्या हो गया था, खर्चीला हो गया था। कैसे हो गया था खर्चीला, तो यज्ञ के लिए बहुत खर्चा आता है, तो उस वैसे खर्चीला हो गया था। और वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था यानी कि अलग अलग जगह पर जा कर के क्या करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। तो आने जाने में भी बहुत क्या आ जाता था, खर्चा आ जाता था। कर्म कांड होता था, पशु बलि, पशुओं की बलि दी जाती थी उस समय। तो ये सब चीज़ आम जनता थी उनकी पहुंच से क्या था, दूर था। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही खर्चीला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों में भेदभाव के कारण संघर्ष दिखाई देने लगा। आम जनता शक्तिशाली राजाओं के आपसी युद्ध से क्या थी, परेशान थी। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग थे उनमें आपस में भेदभाव हमको देखने को मिलता है। ये जो है आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और जो आम जनता थी, सामान्य जो जनता थी, वो जो है राजाओं के आपसी युद्ध के लिए क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। यानी कि एक राजा जो है दूसरे राजा से युद्ध करता था। क्यों? क्योंकि अपना शक्तिशाली बनने के लिए, अपना जो राज्यों का विस्तार करने के लिए। तो राजाओं के युद्ध से जो आम जनता थी वो क्या हो गई थी, एकदम परेशान हो गई थी। अब इसके अलावा राजकीय कर्मचारी भी अपना शोषण जो है जनता पर करते रहे थे। यानी कि जितने सरकारी कर्मचारी थे, राजकीय कर्मचारी थे, वो जो है मनमाने ढंग से अपना जनता पर शोषण करते थे। तो ऐसे वातावरण में सुधारवादी विचारों की शुरुआत हुई और जनता को उनसे खुशी से स्वागत किया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि एक विचार सुधारवादी यानी कि सुधार करने वाले विचारों का क्या होता है, यहाँ पर आगमन होता है, शुरुआत होता है और जनता भी उसको खुशी से उनका स्वागत करती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए चित्र में देख सकते हैं स्वामी महावीर जी का ये जो है चित्र है और नीचे है महात्मा गौतम बुद्ध का। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले वैदिक धर्म में ही कर्मकांडों से अलग ऐसे मुद्दों पर विचार शुरू हुआ जिनसे आम आदमी रोजाना जूझता था। जैसे मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है आदि। तो इन सभी सवालों में अलग अलग प्रकार के मुद्दे जो है उठा करते थे। जैसे कि कोई आदमी जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ चला जाता है, उस आत्मा क्या होती है। तो तरह तरह के सवाल यहाँ पर उठते थे वैदिक धर्म में। तो क्या होता है कि इन मुद्दों पर इस समय जो विचार उभरे वे पहले के विचारों से काफ़ी क्या थे, सरल थे। अब जैसे जैसे नए विचारों का आगमन हुआ तो जो पुराने विचार थे वो क्या हो गए, दबने लगे। और जो नए विचार थे वो बहुत ही क्या थे, सरल थे। और इन नए विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। तो जो उपनिषद हैं उनमें इनको लिया गया है, हमारे जो नए विचार हैं उनको। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नए विचार यहाँ पर उभर कर आते हैं। तो इस समय वैदिक परंपरा से अलग आडंबर विरोधी कई नए धर्मों की भी शुरुआत हुई थी। तो क्या होता है कि अलग अलग आडंबर विरोधी यानी कि जो भी प्रथा बन चुकी थी उनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। मतलब वैदिक परंपरा से अलग जितने भी आडंबर थे उनका क्या करने लगे, लोग विरोध करने लगे।
और नए नए धर्मों की यहाँ पर शुरुआत हमको देखने को मिलती है, यानी कि नए नए धर्मों की स्थापना, नए नए धर्म का प्रचलन यहीं से शुरू हो जाता है। और इनमें कौन कौन से जैन और बौद्ध धर्म क्या थे, प्रमुख थे। तो जो नए नए धर्म स्थापित हुए महाजनपद काल के समय में, तो उनमें कौन कौन से थे, पहला था जैन और दूसरा था बौद्ध। तो इन दोनों धर्म का प्रमुख क्या था, स्थान हमको देखने को मिलता है स्वामी महावीर और धर्म मतलब बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनका। तो आइए हम इन दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले आता है स्वामी महावीर एवं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो ये जो जैन धर्म के स्वामी कौन थे, महावीर थे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थकर कहा जाता था। तो जितने भी जैन धर्म को मानने वाले महापुरुष होते थे उनको क्या बोला जाता था, तीर्थकर इनको कहा जाता था। तो आपको इसको याद रखना है कि जैन धर्म को मानने वाले महापुरुष होते थे उनको बोला जाता था तीर्थकर। और स्वामी महावीर 24वें क्या थे, तीर्थकर थे। तो स्वामी महावीर क्या मतलब, वो भी क्या थे, एक तीर्थकर थे। कितने नंबर के, 24वें नंबर के। उन्होंने जैन धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया। तो स्वामी महावीर क्या किए हैं कि जो जैन धर्म उन्होंने लाया, तो उसने क्या किया कि इस धर्म को नया स्वरूप उन्होंने प्रदान किया, नया स्वरूप उन्होंने दिया। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। तो स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। तो वैशाली के निकट इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी था। तो आपको इसको याद रखना है कि स्वामी महावीर के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था, और इनकी माता जी का क्या नाम था, त्रिशला देवी था। चलिए इतने तक समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, यानी कि स्वामी महावीर। महावीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, आप जो है महात्मा बुद्ध को अभी भूल जाइए कुछ समय के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं अभी स्वामी महावीर के बारे में। तो जो स्वामी महावीर थे उनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। और 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण कर लिया। तो जब ये जो है 30 वर्ष के थे वर्धमान यानी कि स्वामी महावीर जी, तो इन्होंने अपने बड़े भाई का क्या किया, आज्ञा का पालन किया और संन्यास इन्होंने धारण कर लिया, यानी कि इन्होंने संन्यास ले लिया। तो 20 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो इन्होंने जैसे ही संन्यास धारण किया, संन्यास लिए, तो इन्होंने 12 साल, सॉरी मैंने 20 बोल दिया था, तो 12 साल तक इन्होंने क्या किया, कठोर जो है तपस्या की। अब तपस्या करने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ, सच्चा ज्ञान इनको प्राप्त होता है स्वामी महावीर को। अब कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें क्या बोला गया, महावीर बोला गया। तो महावीर क्यों बोला गया, इन्होंने क्या किया था, कठोर तपस्या किया था, और ये जो है बहुत ही क्या थे, सहनशील थे। तो इन सभी चीज़ों के कारण इनको क्या बोला गया है, महावीर इनको कहा जाता है। लेकिन इनका बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। कहा गया कि एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उनको जिन भी कहा गया। और इन्होंने अपने जितने भी इंद्रियां थी उन पर क्या कर लिया था, विजय पा लिया था, जीत लिया था। तो इन सब चीज़ के कारण उनको जीन भी इनको कहा जाता था। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ, जो है निर्माण हुआ था। तो 72 वर्ष की आयु में जो है पावापुरी, तो पावापुरी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, निर्वाण जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म की क्या थी, शिक्षाएं। तो जैन धर्म अभी सिर्फ हम जैन धर्म में आए हैं, अभी बौद्ध धर्म अभी नहीं पढ़े हैं, तो अभी आप सिर्फ जैन धर्म में ही ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जो मनुष्य हैं उनको अपने जीवन में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो उनको प्राप्त करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न उनको करना चाहिए। और ये त्रिरत्न है ब्रह्म महाव्रत यानी कि 5 व्रत के पालन करने से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। ये जो 3 रत्न है वो क्या है कि 5 व्रतों को जो पालन करता है उनको क्या प्राप्त होता है, त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न उनको प्राप्त होते हैं। तो इनका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान तथा निर्वाण, जन्म और मृत्यु से क्या होती है, मुक्ति भी इनको प्राप्त हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति इन 3 रत्नों को यानी त्रिरत्नों को प्राप्त करता है तो उसको ज्ञान तथा निर्वाण, निर्वाण मतलब जो है मृत्यु, और ज्ञान जो है जन्म यहाँ पर बताया गया है। तो इन सब से उनको क्या प्राप्त होता है, मुक्ति भी इनको प्राप्त हो जाता है। और इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना। तो पहला त्रिरत्न में क्या नंबर आता है,
सत्य और असत्य का। तो चलिए पढ़ते हैं सत्य और असत्य। तो और दूसरा क्या था? सच्चा ज्ञान। और तीसरा था अच्छा कार्य कार्य करना और गलत कार्य त्यागना। तो इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए जिन 5 महाव्रतों को पालन करना जरूरी था वे थे: सदा सत्य बोलना, मन वचन और कर्म से हिंसा न करना, चोरी न करना, धन का संग्रहण न करना और अपने इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य। तो हम पढ़ने वाले हैं 3 रत्नों के बारे में। तो चलिए कौन कौन से हैं। तो पहला रत्न क्या था कि सत्य और असत्य का ज्ञान होना, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसको जो है ज्ञान होना क्या है, पहला रत्न है। दूसरा क्या था? सच्चा ज्ञान, यानी कि हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, दूसरा रत्न। और तीसरा रत्न था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य को त्यागना, यानी कि हमको सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए और गलत कार्य को त्याग देना चाहिए। तो ये था तीसरा रत्न। और कोई भी व्यक्ति इन तीनों रत्नों को यदि प्राप्त कर लेता है तो उसको जन्म मृत्यु के बोझ से क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि 5 व्रत हमको पालन करना है। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 व्रत कौन से हैं। तो पहला था कि जो है, पहला क्या था, इन 5 महाव्रतों को पालन करना था। उनमें से पहला है सदा सत्य बोलना, यानी कि हमेशा हमको सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। दूसरा क्या था कि मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि हमको अहिंसक होना चाहिए। तो सदैव मन वचन और कर्म, इन तीनों चीज़ों से हमको क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, 5 व्रत के बारे में, 5 व्रत के बारे में। और पहले पढ़े हैं वो क्या है, 3 रत्न के बारे में। और फिर तीसरे नंबर पर आता है चोरी ना करना। और चौथा आता है धन का संग्रह न करना, यानी कि धन को इकट्ठा नहीं करना। और फिर 5वें नंबर पर आता है कि क्या करना, अपने इंद्रियों को वश में रखना। तो इस प्रकार से ये जो 5 व्रत थे, इनको जो है जो भी व्यक्ति कर लेता है वो अपने जन्म मृत्यु के बोझ से क्या कर लेता है, मुक्ति पा लेता है। तो महावीर स्वामी ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अहिंसा पर क्या दिया था, विशेष जोर दिया था, यानी कि हमको अहिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने को भी क्या माना था, हिंसा माना था। जो भी हम गलत बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, उसको भी इन्होंने क्या माना था, हिंसा माना था। तो उन्होंने सभी मनुष्यों को समान बताया। और जैन धर्म के सिद्धांतों को आगम ग्रंथ में संग्रह किया गया है। तो जितना भी जैन धर्म में सिद्धांत है उसको आगम नामक जो ग्रंथ है उसमें क्या किया गया है, संग्रह किया गया है, इकट्ठा किया गया है। और जो स्वामी महावीर थे उन्होंने क्या किया कि सभी मनुष्यों को जो है उन्होंने एक समान बताया है। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और भारत में दूर दूर तक इस धर्म का किया प्रचार किया। तो स्वामी महावीर का जो उपदेश है, जो बात है, उससे कई लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। और उन्होंने जैन धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया, वो जो है जैन धर्म को मान लिए। और इस जैन धर्म का उन्होंने भारत में दूर दूर तक इस जैन धर्म क्या किया, प्रचार किया। और इस धर्म को व्यापारी एवं शासक वर्ग ने विशेष आश्रय प्रदान किया। तो इस धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से कौन कौन हैं, व्यापारी और शासक वर्ग जो शासन करते थे। तो इन्होंने इस धर्म को विशेष अपना योगदान दिया, योगदान इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान अपना दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से ही है। यहाँ रायपुर जिले के आरंभ में एक प्राचीन जैन मंदिर है। तो इस जैन धर्म का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। और ये जो जैन धर्म का प्रभाव है वो पुराने समय से ही हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, विद्यमान है। और रायपुर जिले के आरंभ में, मतलब आरंग में एक क्या है, प्राचीन जैन मंदिर हमको देखने को मिलता है। और दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी की क्या है, प्राचीन मंदिर है। तो 23वें कौन थे तीर्थकार, यह है पार्श्वनाथ। तो इनका प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर मिलता है। और 24वें कौन है, वे जो हैं स्वामी महावीर हैं। तो आपको इसको याद रखना है। इन्हें उवा संघर पार्श्वनाथ तीर्थ कहा जाता है। पूरे भारत में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो इस प्रकार से ये था जैन धर्म में शिक्षा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं महात्मा गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म। अब आता है बौद्ध धर्म के बारे में। अब वो पढ़ चुके हम लोग किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। तो बौद्ध धर्म किसने स्थापित किया था भैया, तो महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो गौतम बुद्ध है जो है स्वामी महावीर के समय के ही थे,
यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध, वो भी स्वामी महावीर के ही समय के थे, यानी कि जो हम लोग पढ़े हैं 563 ईस्वी पूर्व के। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नाम के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तो इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुदर्शन, तथा माता का क्या नाम था? माया देवी था। तो आपको इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने तक आप समझ चुके होंगे कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। तो सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध, तो जब वे जो है अपने महल से बाहर निकलते हैं एक दिन, तो क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा, यानी कि वो जो है पूरी तरह से क्या था? बीमार था। तो थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तथा अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। जब घर से निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। अब थोड़े आगे गए तो उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। और फिर से थोड़े आगे गए तो उसने क्या देखा? मृत व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है। पहले नंबर पर क्या देखा? बीमार व्यक्ति को। दूसरे नंबर पर क्या देखा? बूढ़े व्यक्ति को। और तीसरे नंबर पर क्या देखा? मृत व्यक्ति को। किसने? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने। तो इन दृश्यों से उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब जैसे ही वो जो है देखते हैं सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, तो उसके मन में क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या, और मैं भी मर जाऊंगा क्या, ऐसा करके। तो इन प्रश्नों ने काफ़ी उनको क्या कर दिया? एकदम परेशान कर दिया, एकदम उसको विचलित कर दिया। तो तभी उन्होंने एक क्या देखा? सन्यासी को देखा। तब उन्होंने एक क्या देखा? सन्यासी को देखा। और इससे 23 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। तो उन्होंने एक क्या देखा? सन्यासी को देखा। और 29, सॉरी मैंने 23 बोल दिया था, 29 साल में उन्होंने अपना क्या कर दिया? घर छोड़ दिया और सन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक इन्होंने भी क्या किया? कठोर तपस्या किया। जिस प्रकार से स्वामी महावीर ने तपस्या की, ठीक उसी प्रकार से ये जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की जहाँ उन पर उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया? अपना तपस्या किया, और जहाँ उनको क्या प्राप्त हुआ? सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और उसको क्या बोला गया? संबोधि उनको कहा गया। तो उस पीपल पेड़ के नीचे को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना क्या किया था? कठोर तपस्या किया था, तो उस पीपल के पेड़ को तभी से क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना तपस्या किया था, कठोर तपस्या किया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी जो है 80 वर्ष की आयु में उनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ कुशीनगर में। चलिए अब आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाइयों, 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। उसमें क्या था? त्रिरत्न था। और इसमें क्या बोला गया है? 4 प्रमुख सच्चाई बोला गया है। मतलब जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है, और बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख सच्चाई के बारे में बताया गया है। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये सच्चाई ही बौद्ध धर्म क्या थे? मूलाधार थे। और ये कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है संसार में दुख है, और दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा, यानी कि तीव्र इच्छा। और तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये क्या क्या थे कि संसार में सभी को अपना अपना अलग अलग दुख है, और इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि हम अपनी अलग अलग प्रकार से इच्छा रखते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो यही है दुख का कारण। और हम अपनी तृष्णाओं को क्या कर सकते हैं? इसको त्याग करके दुख से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्या है कि सही आचरण एवं सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो सही आचरण भी और सही बातों को, यानी कि सच्ची बातों को हम अपना मार्ग में अपनाकर इन दुखों से छुटकारा हम पा सकते हैं। तो इसके अपने दुख से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं।
तो इसके आधार पर यहाँ पर क्या बताते हैं कि इनके आधार पर यह लगता है कि बुद्ध ने अपनी अनुयायियों के बीच को रास्ता अपनाने को कहा है, अर्थात न अधिक तप और न ही अधिक भोग विलास करना। तो हमको न ही ये अपने अनुयायियों को बताते हैं कि बहुत अधिक तप भी मत कीजिए और बहुत अधिक भोग विलास में भी मत रहिए। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का क्या है, निर्माता है। यानी कि बौद्ध महात्मा बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण क्या करता है, स्वयं से करता है। बौद्ध धर्म में जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया है। यानी कि जितने भी हमारे समाज में जात पात, ऊंच नीच वाले जितने भी भेदभाव हैं, जितने भी धार्मिक जटिलताएं हैं, उनको बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, गलत इनको बताया गया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को ही नहीं माना। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने न ही भगवान को माना और न ही आत्मा को माना। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी कहा कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है और यह धर्म हमेशा से चला आ रहा धर्म है। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को क्या बोला करते थे कि मैंने ये जो बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना नहीं की है और ये जो धर्म है वो हमेशा निरंतर चला आ रहा है। तो देख सकते हैं चित्र में सिरपुर के बौद्धकालीन मूर्तियाँ, तो जो है देख सकते हैं किस प्रकार से सिरपुर में ये जो बौद्धकालीन मूर्तियाँ हमको देखने को मिलती है। तो बुद्ध ने अपने विचार लोगों को और अपनी ही भाषा में समझाया था। तो जितने भी लोग थे उनको उनकी ही भाषा में ये जो विचार है वो बौद्ध ने उनको समझाया था। उन्होंने बौद्ध संघों की भी क्या थी, स्थापना की, जिनमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को प्रवेश दिया गया। तो उन्होंने बौद्ध संघ की बहुत सारी संघ की उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और सभी जाति के पुरुष और महिलाओं को उन्होंने प्रवेश दिया उस बौद्ध संघ में। और बौद्ध धर्म अपनी सादगी एवं सरलता का कारण भारत में ही नहीं वर्ण विदेशों में भी काफ़ी क्या था, लोकप्रिय हुआ। तो बौद्ध धर्म न केवल भारत में ही अपना क्या किया, लोकप्रिय हुआ, बल्कि विदेशों में भी बहुत क्या हुआ, प्रचलित हुआ, लोकप्रिय हुआ। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में आज भी इस धर्म के अनुयायी हैं। यानी कि जितने भी अनुयायी हैं इन देशों में हमको देखने को मिल सकता है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथ में एकत्रित किया गया है जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। मतलब त्रिपिटक इनको बोला गया है, जिनमें त्रिपिटक क्या है, जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को एकत्रित किया गया है, संग्रह किया गया है, तो उसको बोला जाता है त्रिपिटक, त्रिपिटक है। और हमारा छत्तीसगढ़ भी किसी समय में बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र देखने को मिलता है। और 7वीं शताब्दी में आए हुए चीनी यात्री हेवन त्सांग ने अपना क्या किया, यात्रा विवरण उन्होंने लिखा कि दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर बौद्ध शिक्षा का क्या था, केंद्र था। यानी कि ये जो सिरपुर था वो क्या था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। यानी कि यहीं से बौद्ध का शिक्षा यहाँ पर दिया जाता था। और यहाँ सैकड़ों विहार थे जहाँ आज लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो इस सिरपुर में क्या था, बहुत सारा विहार था और इनमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जो बौद्ध भिक्षु है वो क्या किया करते थे, निवास किया करते थे, रहा करते थे। और सिरपुर में की गई खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर बौद्ध मूर्तियों एवं मंदिरों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या किया गया, जब खुदाई किया गया तो उनमें जो है बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ और मंदिरों का आधार भी यहाँ पर हमको प्राप्त होता है खुदाई से। और ऐसा माना जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि जैन धर्म का था। और बच्चों, आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के संबंध में पढ़ा। तो हमने पढ़ लिया जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, महावीर स्वामी ने। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और इन दोनों के अतिरिक्त इस समय कई धार्मिक विचारक भी हुए हैं। सभी ने अहिंसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा दी तथा समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को गलत बताया। तो सभी ने अहिंसा, प्रेम और करुणा की जो है हमको शिक्षा दी है। और जितने भी समाज में ऊंच नीच भेदभाव जैसी जितने भी चीज़ हैं उनको इन्होंने गलत बताया है। और इससे हम समझ सकते हैं कि सभी धर्म मूलतः हमें बुराइयों से बचाते हैं और अच्छाइयों की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, वो जो है हमको बुराइयों से बचाते हैं और अच्छाई की ओर वो जो है हमको शिक्षा देते हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हमको किसी भी धर्म के प्रति कोई भी गलत विचार हमारे
मन में नहीं रहना चाहिए। सभी को हम, जैसे हम अपने धर्म को आदर सम्मान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी धर्मों को के प्रति आदर सम्मान की भावना हमको रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था नवीन धार्मिक विचारों का उदय, जिसमें हमने पढ़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। और यहीं से हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।